नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में होपफुली आपने थंबनेल देख लिया होगा। बात करेंगे मिथुन राशि के संबंध में। शनि जो बकरी हो चुके हैं 13 जुलाई से और 27 नवंबर तक इसी अवस्था में रहने वाले हैं, इसी गति से चलेंगे। और क्या प्रभाव आपके जीवन पर देखने को मिलेगा, किस प्रकार की स्थितियों का आपको सामना करना पड़ सकता है, चाहे आपके सुख की बात करें, आपके दाम्पत्य संबंधों की बात करें, आपके रोग ऋण शत्रुओं की बात करें, तो हर लिहाज से आपको किस प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। देखिए, शनि जो हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि 13 जुलाई को वक्री हो चुके हैं। ये जो प्रिडिक्शन है ये आपकी जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। और देखिए, वक्री होना जो स्थिति होती है, अपनी जो गति में परिवर्तन होता है, हालांकि वक्री ग्रह और भी शक्तिशाली हो जाते हैं, जो उनका इम्पैक्ट, इफ़ेक्ट या प्रभाव होता है वो और भी ज़्यादा शक्ति के साथ प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे स्पेशली शनि का वक्री होना हर लिहाज से हर राशि के लिए ये नहीं बोला जा सकता कि आपके लिए अच्छा है या बुरा है। लेकिन ये ज़रूर है कि शनि जैसे वक्री जिस भाव में हुए हैं, जिस स्थान पर हुए हैं, यदि तो वो स्थान अच्छा है और आपकी कुंडली में भी यदि शनि अच्छे हैं तो निश्चित तौर पर आपको अच्छे परिणामों की आप कामना कर सकते हैं। और यदि आपके शनि जो हैं आपकी कुंडली में भी विपरीत स्थान में हैं और आपके लिए शुभ नहीं हैं तो निश्चित तौर पर परेशानियाँ और संबंधित जो दिक्कतें हैं वो बढ़ सकती हैं। तो देखिए, आपकी राशि में जो दशम भाव आपका जो कर्म क्षेत्र है वहाँ पे शनि जो हैं वो वक्री हुए हैं और इस घर से संबंधित जो कारकत्व या एट्रीब्यूट्स हैं उनकी यदि बात करें तो उनमें बढ़ोतरी करेंगे, क्योंकि शनि जहाँ पे बैठते हैं वहाँ की जितनी भी एट्रीब्यूट्स या कारकत्व होते हैं, वहाँ से जो निकलने वाली चीज़ें होती हैं उनमें कहीं ना कहीं इन्हेंसमेंट, बढ़ोतरी करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, शनि आपके दशम भाव में वक्री हुए हैं तो स्पेशली आप स्वयं को बिजी करने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे, आप स्वयं ही अपना, चाहे आप नौकरी करते हैं, चाहे आप व्यवसाय करते हैं, आप किसी भी प्रकार का कोई ऑनलाइन कार्य हो या आपका ऑफलाइन कार्य हो, उसमें पूर्णतः अपने आप को झोंक देंगे। जॉब हो, अपना व्यापार हो, यानी कि अपने कर्मों में, अपने कार्य क्षेत्र में पूर्णतः आप इंडल्ज हो जाएंगे। आपकी निश्चित तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बढ़ेंगी और ये भी कोई डाउट ना रखें कि आपकी आर्थिक स्थिति इम्प्रूव ना होगी, क्योंकि देखिए, जितना ज़्यादा अपने आप को झोंकेंगे वो प्रैक्टिकली बात भी है, तो उतना ही आपको रिटर्न मिलने की अपेक्षा रहेगी, यानी कि आर्थिक स्थिति भी आपकी सबल होगी। इसके अलावा देखिए, दशम भाव में आपके, क्योंकि आपके ये कर्म क्षेत्र का ये भाव है और यहाँ पे शनि जो वक्री हो रहे हैं तो आपका जो भी व्यवसाय है, कार्य है, उसमें आपके जो सीनियर्स होंगे उनसे आपको कहीं ना कहीं अप्रिसिएशन भी मिलेगी। नो डाउट कि आपको संघर्ष भी करना पड़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, क्योंकि शनि देखिए यहाँ पे संघर्ष भी देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न ज़रूर प्राप्त होंगे। आपके जो वर्किंग आवर्स हैं, चाहे जॉब हो, व्यवसाय हो, तो उसमें आपके जो काम करने के जो समय हैं वो बढ़ेगा, यानी कि आपके वर्किंग आवर्स भी इन्हेंस होंगे। जॉब के, व्यापार के, नए क्लाइंट्स या नए लोगों से आपका मिलना हो सकता है, नए लोग आपके जीवन में आएंगे। इसके अलावा देखिए, शनि जो हैं आपके, जहाँ पे 10 और 11 नंबर लिखा है, यानी कि आपके अष्टम और आपके नवम, यानी कि आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, तो एक घर पीछे के प्रभाव भी देंगे। स्पेशली कार्य में एक मेच्योरिटी, परिपक्वता जो होती है वो भी आपके जीवन में देखने को मिलेगी और रिस्क लेने की एक कैपेबिलिटी जो होती है, क्योंकि देखिए, चाहे कितने भी आप दक्ष हों, बहुत से लोगों में ये दक्षता नहीं होती या ये इतना साहस नहीं होता कि वो रिस्क ले सकें अपने व्यापार या नौकरी के संबंध में। तो यहाँ पे आपकी रिस्क कैपेबिलिटी भी बढ़ेगी और चाहे जॉब हो या व्यापार हो, जो भी जिस भी तरह का आप कार्य करते हैं, काम करते हैं, उसमें निखार आएगा, स्किल्स इंप्रूव होंगे। बोलने का मतलब है कि आपके काम में दक्षता आएगी। देखिए, वक्री ग्रह अगेन वही बात है कि बुरे नहीं होते, बस बात ये होती है कि कहाँ पे वक्री हो रहे हैं। अगर आपके अच्छे भाव में वक्री हो रहे हों तो निश्चित तौर पर आपको जो परिणाम मिलेंगे वो भी शुभ मिलेंगे। जैसे देखिए, आपके 6th हाउस में यदि ये वक्री हों तो निश्चित तौर पर रोग ऋण शत्रु का भाव है और मंगल की यहाँ पर राशि है, तो जो व्यर्थ की कोर्ट कचहरी के मामले या व्यर्थ धन हानि या शारीरिक कष्ट की संभावनाएं बनती हैं और कार्य में रुकावटें भी हो सकती हैं। लेकिन आपके लिए अच्छा है कि आपके जो शनि हैं वो वक्री हो रहे हैं आपके केंद्र में, यानी कि आपके दशम भाव में। और यदि दृष्टियों की बात करें तो देखिए, इनकी जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ रही है आपके 12वें भाव पर, यानी कि व्यय भाव पर। निश्चित तौर पर इस समय अवधि में, यानी कि 13 जुलाई से 27 नवंबर के मध्य में आपका खर्चा भी होगा। स्पेशली यदि पहले से आप किसी विदेश
की यात्रा से जुड़े हुए हैं या विदेश से आपका एक कनेक्शन है, संपर्क है, या विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में ऑलरेडी आप हैं, तो आपके लिए स्थिति शुभ है, समय श्रेष्ठ है। क्योंकि देखिए अगर आपने जैसे पीआर के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो अगर आपने पहले से, क्योंकि देखिए पहले से यदि आपने एफ़र्ट डाले होंगे तो वो चीज़ें एक्टिवेट होंगी, उनका रिटर्न, उनका रिज़ल्ट आपको मिलेगा। तो यदि पहले से आपने एफ़र्ट डाले हैं तो वो कार्य होने की पूरी संभावना है, पूरी प्रोबेबिलिटी बनती है। पॉजिटिव आप रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विदेश यात्रा, विदेशी भूमि, विदेशी संस्कृति, विदेशी लोगों से आपका बोलचाल, विदेशी भाषा या विदेशी वस्तुओं के साथ संपर्क आपका निश्चित तौर पर बढ़ेगा। इस पीरियड में विदेश यात्राएं भी आपकी हो सकती हैं। विदेश में यदि आप सेटल होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। हालांकि उसके लिए जो पर्सनलाइज चार्ट होता है उसमें ग्रहों की स्थिति कैसी है उस पर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। लेकिन ओवरऑल ये जो दृष्टि है वो आपके लिए पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक रिजल्ट ही लेकर आने वाली है। शनि की जो दूसरी दृष्टि है वो पड़ रही है, यानी कि जो सप्तम दृष्टि है शनि की वो आपके सुख भाव पर पड़ रही है और बुध की राशि यानी कि कन्या राशि है यहाँ पर। तो निश्चित तौर पर देखिए आपके जो वाहन हैं उसमें सुखों में वृद्धि होगी। यदि पुराना वाहन है तो उसमें आप उसको ठीक करवा सकते हैं। सुख सुविधाओं की वृद्धि होगी ओवरऑल अगर कहा जाए तो। इसके अलावा स्पेशली माता के स्वास्थ्य का, क्योंकि माता का भी ये भाव है, तो माता के स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखें। यदि स्वयं के मकान में किसी प्रकार की कोई कंस्ट्रक्शन, कोई एक्सपेंड करना चाहते हैं या अगर रेनोवेशन करवाना चाहते हैं, कोई चेंजेस लाना चाहते हैं अपने घर मकान में, तो भी स्थिति शुभ है, वो भी कर सकते हैं। वाहन सुख की निश्चित तौर पर वृद्धि होगी। बस इस भाव से संबंधित यही है कि अपनी माता के स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपके दाम्पत्य के भाव पर, यहाँ पर भी धनु राशि है और एक यानी कि ब्राह्मण वर्ण जो राशि है मीन राशि में बैठकर दूसरी धनु राशि को शनि जो है वो देख रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो व्यक्ति अभी अविवाहित हैं और एक अच्छे संबंध के लिए देख रहे हैं, तो अविवाहित लोगों के लिए किसी प्रकार का कोई संयोग यानी कि कोई रिश्ता मिल सकता है और वो अच्छा भी रहेगा जीवन के लिए। इसके अलावा जो पहले से विवाहित हैं उनके लिए एक थोड़ी सी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि पार्टनर में एक जिद्दी व्यवहार यानी कि मूलभूत स्वभाव से हटकर जिद्दी नेचर देखने को मिल सकती है। तो उसका विशेष तौर पर आप ध्यान रखिए। उनकी जो नेचर है इस पीरियड में स्पेशली डोमिनेटिंग रहेगी, तो कहीं ना कहीं आपको कॉम्प्रोमाइज़ जरूर करना चाहिए, अन्यथा स्थितियां विपरीत हो सकती हैं। बातों को अवॉइड करना ही इस पीरियड में सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। सप्तम भाव पे जो शनि की दृष्टि है, तो देखिए किसी प्रकार की कोई व्यापार में किसी प्रकार की किसी व्यक्ति के साथ कोई पार्टनरशिप ना करें, और यदि आपने पहले से पार्टनरशिप करके रखी हुई है तो भी एक्टिव रहें, चतुर चालाक बने रहें, क्योंकि इस पीरियड में किसी प्रकार का कोई धोखा भी मिल सकता है। नो डाउट कि डेली इनकम जो होती है उसमें आपकी वृद्धि होगी, पर साथ के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो भी बढ़ेंगी। सबसे अच्छी बात यह है कि मिथुन राशि के लिए ना तो किसी प्रकार की कोई ढैया चली है और ना ही साढ़े साथी का कोई प्रभाव है। तो इस समय को और अधिक श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या कार्य आप कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले बुद्ध के बीज मंत्र यानी कि ओम राम ह्रीम ब्रह्म से बुद्धाय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें और 3, 5, 7, 9, 11 की संख्या में आप अपने समय की अनुकूलता को देखते हुए ये मंत्र जाप कर सकते हैं। इसके अलावा गायत्री मंत्र का जाप करना इस पीरियड में आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर है। मांस मदिरा व असामाजिक गतिविधियों से दूर रहें, अन्यथा बदनामी का भी योग है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का यदि आप पाठ करते हैं तो आपके लिए समय और भी श्रेष्ठ ही रहेगा। तो स्पेशली इन बातों का आप ध्यान रखें। आई होप कि आपको संबंधित मिथुन राशि का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।